भारत की धरती पर कई मंदिर हैं जो केवल पूजा के स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा के केंद्र हैं। इन्हीं में से एक है सोमनाथ मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो बार बार टूटा, पर हर बार और भी ज्यादा भव्यता के साथ खड़ा हुआ। एक ऐसा स्थान जहां इतिहास, श्रद्धा और रहस्य एक साथ जीवित हैं। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर की वह पौराणिक और ऐतिहासिक गाथा जो आपको चमत्कृत कर देगी। पौराणिक उत्पत्ति। सोमनाथ मंदिर की कथा की शुरुआत होती है देवताओं के देवता भगवान शिव और चंद्रमा देव से। पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा ने 27 नक्षत्र कन्याओं से विवाह किया था, जो दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं। परंतु वह केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम देते थे। यह देख दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उसकी चमक खत्म हो जाएगी। चंद्रमा ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की और यहीं प्रभास तीर्थ में उन्हें प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया और अमर ज्योति स्वरूप में यहीं विराजमान हुए। तभी से यह स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सोम का अर्थ होता है चंद्र और नाथ यानी स्वामी। सोमनाथ मंदिर का पहला निर्माण। मान्यता है कि सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने चांदी से किया था। इसके बाद रावण ने सोने से, कृष्ण भगवान ने लकड़ी से और भीमदेव ने पत्थर से इसका निर्माण करवाया। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का पहला ऐतिहासिक उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत में मिलता है। लूट और विध्वंस की पीड़ा। सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल भक्ति और चमत्कारों से नहीं, बल्कि संघर्ष और वीरता से भी भरा हुआ है। महमूद गजनवी ने 1125 ईस्वी में इस मंदिर पर आक्रमण किया और इसे लूटा। कहते हैं उस समय मंदिर में इतना सोना, चांदी और रत्न था कि उसे लूटने में गजनवी को कई दिन लगे। पर यह केवल पहला हमला नहीं था। इस मंदिर को 17 बार लूटा और तोड़ा गया। महमूद गजनवी अफगान शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने दिल्ली सल्तनत के मुगल शासकों द्वारा, औरंगजेब द्वारा भी हर बार जब मंदिर को नष्ट किया गया, तब श्रद्धालुओं ने उसे फिर से खड़ा किया। आधुनिक पुनर्निर्माण और लौह इच्छा। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि यह भारत की आत्मा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। 1951 में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया और कहा, सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, यह भारत की न कभी झुकने वाली श्रद्धा का प्रतीक है। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली में बना है, जिसे देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी गर्भगृह की शक्ति और समुद्र की लहरों की ध्वनि एक अलौकिक अनुभूति देती है। रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाते हैं। बाण स्तंभ, एरो पिलर। मंदिर के पीछे स्थित स्तंभ पर लिखा है, आसिंधु अंत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिमार्ग, यानी इस स्तंभ के सामने से लेकर दक्षिण ध्रुव तक सीधा समुद्र है और बीच में कोई भूमि नहीं है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सत्य पाया गया है। गर्भगृह की ऊर्जा। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग से दिव्य ऊर्जा निकलती है। कई श्रद्धालु ध्यान और साधना के लिए यहाँ घंटों बैठते हैं। समुद्र और मंदिर का संबंध। मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है, पर आश्चर्य की बात यह है कि समुद्र कभी भी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाता। लहरें मंदिर की सीमा पर रुक जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। आज सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक श्रद्धा का केंद्र, इतिहास का साक्षी और भविष्य की प्रेरणा है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, जब आस्था अडिग हो तो हर बार नवनिर्माण संभव है। सोमनाथ मंदिर केवल पत्थरों से बना एक भवन नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक आत्मा है। यह वह स्थान है जहां चंद्र ने शिव को पाया, जहां श्रद्धा ने बार बार हार को जीत में बदला और जहां आज भी हर भक्त को एक दिव्य शांति मिलती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो डिवाइन सागा को जरूर सब्सक्राइब करें और इस दिव्यता को दूसरों तक पहुंचाएं। जय सोमनाथ, जय शिव शंकर।